चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग कंप्लीट जो है वो रिवीजन देखेंगे माइंड मैपिंग के थ्रू। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या कि इंट्रोडक्शन कि आखिर में ये जो है वो ट्रिगोनोमेट्री जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता क्या है। देन फर्दर हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। फिर देखेंगे कि स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या वैल्यूज होते हैं। एट लास्ट हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे एंड देन जो है वो हम लोग समराइज करेंगे कंप्लीट चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ये जो है वो हमें क्या बताता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि एंगल का रिलेशन बता रहा है साइड्स के साथ, या साइड्स का रिलेशन बता रहा है एंगल के साथ। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ते आया था वो पढ़ा था कि साइड का जो है वो रिलेशन साइड के साथ, जैसे पाइथागोरस हमने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, मतलब बेस का प्लस जो है परपेंडिकुलर का जो है वो स्क्वायर उसके बराबर होता है। तो साइड का रिलेशन साइड के साथ था, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो हमारा क्या बताता है कि साइड का रिलेशन एंगल के साथ क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है वो आखिर में ट्रिगोनोमेट्री नाम से मतलब होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री नाम का मीनिंग क्या है। तो ट्राई ट्राई मतलब होता है थ्री, गोन मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। ट्री गोनोमेट्री दैट मीन्स कि थ्री गोन साइड्स और मेट्री मेजरमेंट की थ्री साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो एंगल के साथ जो है वो साइड के रिलेशनशिप को देखते हुए इसमें जो है वो सारा मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो जैसे हाइट ऑफ कुतुब मीनार हमको मेज़र करना है कि ये जो है वो हाइट हमें जो है वो कुतुब मीनार का जो है वो फाइंड करना है, या फिर हाइट किसी भी बिल्डिंग का फाइंड करना है। हम यहाँ पे जो है वो कहीं पे खड़ा है और इसको जो है वो देखते हुए मुझे पता करना है क्या कि इसका हाइट कितना है, ये कितना है। तो ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम लोग जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। विड्थ ऑफ रिवर यदि फाइंड करना है कि ये जो है वो रिवर है और हम लोग यहाँ कहीं ऊपर से देख रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि विड्थ कितना है रिवर का। उसके बाद फिर जो है वो कोई बलून जो है ऊपर में उड़ रहा है, ये जो है वो बलून ऊपर में उड़ रहा है और हम यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं। अब पता करना है कि ये कितने हाइट पे, इसका अल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, तो वो भी जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अर्ली एस्ट्रोनॉमी में भी जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता था, जैसे कि अर्थ से सन का बीच का दूरी या फिर अर्थ से मून के बीच का दूरी क्या है। ठीक है, और इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज में भी इसका जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। फाइनली अब देखेंगे हम लोग क्या कि इस चैप्टर का क्या स्कोप है। इस चैप्टर में जो है वो हम लोग तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो होते क्या हैं। फाइनली जो है वो स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू है, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो क्या होते हैं। यही जो है वो इस चैप्टर का स्कोप है। तो चलिए चलते हैं। पहला जो है वो हमारा क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग पहले ये जानेंगे कि एंगल के जो है वो जस्ट अपोजिट और जस्ट एडजेसेंट वाले साइड्स कौन होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जानेंगे उसके बेसिस पे कि हम लोग साइन कोसाइन कैसे डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमें बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करिए, तो हमें ये देखना होगा कि एंगल कौन सा बोला जा रहा है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो है वो 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये सी हुआ। ठीक है, तो इस एंगल का यदि रेशियोज मुझे फाइंड करना है इस एंगल से रिलेटेड, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा। जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लेंथ का होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड। इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। और इसे क्या बोलेंगे, इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, एडजेसेंट साइड। इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और ये हो गया हमारा अपोजिट साइड।
इसे ही हम लोग जो अपोजिट, जिस एंगल के जस्ट अपोजिट हुआ, तो इसे ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसे बोलेंगे क्या कि एडजेसेंट के जो जस्ट अपोजिट में है, जस्ट सामने में है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, बेस। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉरी इसको बी के जगह पे इसको सी करना है, इसे बी करेंगे, ए बी सी। हाइपोटेनियस हमें क्या बोल रहा है, ए सी है। साइड ऑपोजिट जो है वो क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट वाला साइड, तो बी सी हो गया, जिसे परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। और साइड एडजेसेंट कौन सा हो गया, तो ए बी हो गया। अब इसी बेसिस पे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसी बेसिस पे हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे कि साइन, कोसाइन, टेन, ये सब का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें टोटल हम लोग 6 रेशियोज को देखने वाले हैं। 6 रेशियोज कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। साइन को ही जो है वो साइन ए को ही जो है वो स्मॉल में बोला जाता है साइन ए, कोसाइन को कॉस ए, टेंजेंट को टेन ए, कोसेकेंट को कॉस ए, सेकेंड को सेक ए, और कोटेंजेंट को जो है वो क्या बोला जाता है, कॉट ए। तो हमने बोला है सबसे पहले कि साइन ए को डिफाइन करते हैं, तो साइन ए जो है वो क्या है, दैट मीन्स कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पूछा जा रहा है। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो गया है हमारा, बीसी, तो बीसी बाई एसी, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी बाई एसी। इसी को हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कोसाइन ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। कोसाइन ए कैसे डिफाइन होता है, तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस। टेंजेंट, टेंजेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। टेंजेंट इज इक्वल टू क्या, अपोजिट बाई एडजेसेंट, दैट मीन्स की परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेकेंट जो होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस बाई ऑपोजिट या हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, वन बाई साइन है। सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, वन बाई कॉस है। कोटेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टेन ए। अब देखिए यहाँ पे कि साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस होता है, टेन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दे तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, बचेगा क्या, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो टेन ए को हम लोग बोल सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है ना, क्योंकि अपोजिट बाई एडजेसेंट, ये अपोजिट बाई हाइपोटेनियस और ये जो है वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। कोसेकेंट इज इक्वल टू वन बाई साइन ए, ये तो जो है वो रिलेशन पता चल ही गया है। सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए होता है। कोटेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए होता है। तो कोटेंजेंट कॉट ए को हम लोग ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, तो कॉस ए बाई साइन है ना, कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर, तो यही हो गया है हमारा क्या, रिलेशनशिप हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप क्या है, तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। ये भी जो है वो तीन रिलेशन अलग है। को सेकेंड इज इक्वल टू कॉस ए के इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई साइन ए। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई कॉस ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टेन ए। अब कुछ की प्रॉपर्टीज देखते हैं, की प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि रेशियो डू नॉट वेरी विथ साइड लेंथ इफ एंगल रिमेन्स द सेम। ये क्या बोल रहा है कि यदि एंगल्स हमारे सेम रह जाते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। यदि इस एंगल को यदि हम सेम रखते हैं, यदि इस एंगल का वैल्यू सपोज दैट 30 डिग्री है, तो इनके साइड्स का लेंथ भले ही आगे हो जाए, ठीक है, लेकिन इनका रेशियोज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये वाला लेंथ बढ़ाया तो हमें ये भी लेंथ बढ़ाना होगा। ये वाला लेंथ जो है वो बढ़ा, तो ये देखिए ये भी लेंथ बढ़ा और ये भी लेंथ बढ़ा। तो हमेशा जब ये एंगल सेम रहेगा तो रेशियोज जो होंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, वो हमेशा जो है वो सेम रहेगा, भले ही आप जो है वो लेंथ को बढ़ाइए, लेकिन इनका रेशियोज जो है वो हमेशा क्या होगा,
सेम होगा। तो वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। अपोजिट बाई हाइपोटेनियस कहने का मतलब हाइपोटेनियस किसी भी ट्रायंगल में जो होता है वो सबसे बड़ा जो साइड होता है। हाइपोटेनियस जो होता है किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये चीज जो है वो बड़ा और ये जो है वो छोटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा 1 और इक्वल टू कब होगा? जब अपोजिट साइड हाइपोटेनियस के बराबर हो। वही बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 1। उसी प्रकार कॉस ए का भी टर्म क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल में बड़ा, तो इसलिए कॉस ए का भी वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। और हाइपोटेनियस इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब एडजेसेंट और हाइपोटेनियस दोनों जो है वो मेरे क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है। अब कुछ हिस्टोरिकल नोट्स हैं। हिस्टोरिकल नोट्स कहने का मतलब कि ये साइन कोसाइन आखिर में आए कहाँ से? तो साइन कोसाइन जो है वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था, साइन के बारे में बताया था, और उसके बाद फिर एडमंड गुंटूर ने जो है वो उसको फिर फर्दर लेकर के गया। उस चीज़ पे हम लोग जो है बहुत आगे नहीं चलते हैं। अब रेशियोज देखते हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स पे रेशियोज क्या क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक एंगल में रेशियोज जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंगल में रेशियोज कहने का मतलब है क्या कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे जो होता है वो साइन कोसाइन का वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद फिर जो होता है 90 डिग्री पे जो है वो क्या वैल्यूज होते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो देखते हैं एक नए जो है वो टेबल में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीरो, साइन जीरो पे जो होता है वो वैल्यू साइन का कितना होता है? जीरो होता है। क्यों होता है ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है, ये याद करनी पड़ेंगी। साइन 45 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2। और 90 पे कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। मतलब कि ये मिनिमम से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है। ठीक है। क्योंकि वैल्यू साइन और कोसाइन का क्या हो सकता है? हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो कॉस का वैल्यू जो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये 1 से स्टार्ट होगा और जो जो 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा 45 यहाँ पे हो गया, ये इधर चला गया और ये जो है फिर इधर चला गया। ठीक है। जस्ट उल्टा होते चला जाता है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। क्लियर? तो कॉस का भी वैल्यू देखिए 1 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है? 0 तक जा रहा है। ठीक है। टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करते चलिए। 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 और √3/2 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू 1, √3/2 एंड 1/2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा हमारा। और यहाँ पे जो है वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 जो होता है कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। 1/0 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसे बोला जाता है नॉट डिफाइंड। तो 90 डिग्री पे 10 का वैल्यू जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। कॉट का वैल्यू क्या होता है? 10 के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये 0 है, कहने का मतलब 0/1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। फिर से ये क्या होगा? इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1/√3, √3, 1 √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। सेक जो होता है वो क्या होता है? 1/cos होता है। सेक इज इक्वल टू 1/cos है। तो cos का जस्ट उल्टा करिए तो 1 का उल्टा 1, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का वैल्यू √2, 1/2 का वैल्यू 2 और ये 0/1 है, तो कहने का मतलब 1/0 तो नॉट डिफाइंड। cosec जो होता है 1/sin a होता है। ठीक है। तो ये जो हो गया वो 0/1 तो 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे जो है वो डिफरेंट जो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका क्या क्या वैल्यूज होगा। ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है कि 0 डिग्री पे जो होता है साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 0। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 0। 90 डिग्री पे कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 और कॉट 90 का वैल्यू 0। और नॉट डिफाइंड वाले कौन से टर्म है? टेन 90 डिग्री 1/0 जो आ रहा था इन्फिनिटी, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 जो 1/sin 0 का उल्टा होता है, सेक 90
cos 90 का जो वैल्यू का उल्टा होता है, cos 90 का कितना होता है, 0 होता है, ये sec 90 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखिए, क्या बोले थे हम लोग, साइन ए का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, उसमें 0 होता है, और 90 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के 1 तक जाता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1। और cos का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, cos साइन का जस्ट उल्टा। और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये जस्ट अपोजिट होता है, तो डिक्रीज कर रहा है 1 से लेकर के 0। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू जो होता है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहने का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आखिर में इसका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रीज का जो डिफरेंट रेशियोज है उनके बीच में भी कुछ जो है वो रिलेशंस होंगे। और क्या रिलेशंस होगा, तो पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कौन, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए ये होता है, ठीक है, मतलब 0 से 90 डिग्री ए का वैल्यू होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा जो है वो आइडेंटिटी क्या है, ये याद रखना है हम लोगों को, 1 प्लस टेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, टेन के जगह पे क्या आ गया, कॉट आ गया, तो सेक के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर। इन तीनों तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे कब हम लोग, जब मुझे हमें कुछ सॉल्व करना होगा या फिर कुछ प्रूव करना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS करना होगा। इसका यूजेस कहाँ पे पड़ता है, तो एक ट्रिगोनोमेट्रीज को जो है वो हम लोग हर किसी के अदर ट्रिगोनोमेट्रीज के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि साइन ए का वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ से क्या कॉस ए का, इस आइडेंटिटी के हेल्प से कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको यदि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू पता चल गया तो टेन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और टेन का जैसे ही वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर क्या पता चल जाएगा, कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। और रेस्ट जो हो गया वो कॉसेक और सेक जस्ट उसके ऑपोजिट होते हैं तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। वही बोला जा रहा है क्या कि एक रेशियोज को आप जो है वो हर रेशियोज, एक रेशियोज यदि आपको पता चल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अदर जितने भी रेशियोज हैं वो सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प करके। जैसे साइन ए का सिर्फ आपको वैल्यू पता था तो आपने पहला वाला जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके कॉस ए का वैल्यू फाइंड किया। अब जैसे ही कॉस ए का वैल्यू आपको पता चल गया तो टेन ए आपने ऐसे ही फाइंड कर लिया, सेक और कॉसेक तो ऐसे ही फाइंड हो गया। और कॉट जो हो गया वो टेन का जस्ट अपोजिट होता है तो इसलिए वहां से भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार यदि सिर्फ कॉस का आपको वैल्यू पता है तो कॉस के वैल्यू से जो है वो आपको सेक का वैल्यू पता चल गया, सेक के वैल्यू से ये आइडेंटिटी से टेन का वैल्यू पता चल गया, तो टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है तो साइन ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार ये थर्ड आइडेंटिटीज का यूज होगा, ठीक है। तो आप समराइज करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, फर्स्ट जो है वो हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जैसे साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक ए इज सेक ए इज इक्वल्स टू क्या, या कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई सेक ए। टेन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। एबिलिटी टू फाइंड ऑल रेशियोज इफ वन इज नोन, कि एक रेशियोज हमें जो है वो यदि पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, सभी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। साइन यदि पता है तो कॉस हम लोग पता कर लेते हैं, टेन पता है तो कॉसेक पता कर लेते हैं। कैसे पता कर लेते हैं, तो आइडेंटिटीज के हेल्प से पता कर लेते हैं। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्रीज पे जो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज हैं उनका जो है वैल्यूज क्या क्या होगा वो हम लोगों ने पता कर लिया। उसके बाद साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। और हमने क्या बोला कि साइन जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे जो है वो हमारा क्या होता है, 0 से 1 की ओर बढ़ता जाता है। और कॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 से 0 की ओर बढ़ता है। तो टेन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, टेन का वैल्यू जो है वो, तो टेन का वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, चूंकि ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है और ये 1 से 0 की ओर बढ़ रहा है तो मतलब कॉस का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो टेन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। वही बोला जा रहा है साइन बाई कॉस नेवर ग्रेटर देन 1, समझे, हमेशा लेस देन 1 होगा।
3 मेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने देखा, कौन कौन से 3 मेन आइडेंटिटीज देखा हम लोगों ने? देखा है क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इतना ही हम लोग जो है वो रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे क्या? नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो है वो इसके हेल्प से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।